और इसी अम्बेल का कंपाउंड अम्बेल एज इन केस ऑफ कोरिएंडर, कैरेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कंपाउंड अम्बेल मतलब भाई सगे ये रहा आपका, ठीक है ना। देखो इसी में मैंने कहा ना जो मेन पेडिसेल है नाउ इट्स ब्रांच, तो पेडिसेल आपकी यहां पर हुआ, देखिए नाउ अराइज फ्रॉम द ए, देखो ए देखो getting it out. Now they are making compound umbel. Compound umbel. This is also umbel, compound umbel as in case of आप देख सकते हैं कोरिएंडर, कैरेट, तो कोरिएंडर, कैरेट you can see compound umbel condition. Getting on now जी, तो umbel and compound umbel आप diagram by so clearly you can see here. Getting it out, तो कोरिएंडर है, कैरेट प्रूनस है, सेंटेला है, सेंटेला also compound umbel you can see. Done. Okay, now. Another examples, this is called another example of racemose inflorescence, that is capitulum. Capitulum inflorescence, this is also called head inflorescence. Head हिंदी बोलते हैं मुंडक पुष्पकरम, ठीक है, मुंडक मुंडी हेड, ठीक है। सो दिस इज कैपिटुलम और हेड inflorescence, समझेंगे इसे। इन केसेस ऑफ हेड इन्फ्लोरेसेंस और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, देखिए एज इन केस ऑफ सनफ्लावर वगैरह में आप देख सकते हैं, सनफ्लावर आपका एस्ट्रेसी फैमिली में आपको दिखेगा एग्जांपल सनफ्लावर है, जीनिया, कॉस्मोस है ना जी, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर है। देयर यू कैन सी दिस हेड इन्फ्लोरेसेंस। हेड यानी जो मेन फ्लोरल एक्सिस है दैट बिकम थोड़ा सा फ्लैट हो गई, तो द मेन एक्सिस बिकम फ्लैट एंड कॉल्ड रिसेप्टिव। तो यही आपके रिसेप्टिकल्स, तो मेन फ्लैट जो फ्लोरल एक्सिस है, मेन फ्लोरल एक्सिस कैसी हो गई, फ्लैट, रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। which bear many sessile and small florets, which bear many sessile and small florets. peripheral florets called ray। अब देखिए peripheral florets को ray floret और इन सब की बात करने हैं हम। अगर ये डायग्राम वाइज बात कर ले हम, आप डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली यू कैन सी देयर। ये बेटा मैंने सनफ्लावर का डायग्राम की बात कर रहा हूं। मेन फ्लोरल एक्सिस जो है इसकी कैसी हो गई, फ्लैट, रिसेप्टिकल्स। इट बेयरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, जो आपको येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं वहां पर, ठीक, दे आर कॉल्ड बेटा आपके कैसे, इन्हें बोलते हैं हम लोग रे फ्लोरेट। तो वहां अब मैं तो ग्रीन से बना रहा हूं, अब मैं येलो कलर तो यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बट बेटा तो ये जो फ्लोरेट्स हैं इन्हें बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स। ध्यान से समझेंगे, सो मेनी क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम हियर। रे फ्लोरेट्स, ये रे फ्लोरेट्स है। दीज आर टंग लाइक, बाहर को निकले हुए टंग लाइक, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लिग्यूलेट। दे आर लिग्यूलेट, टंग लाइक, इस तरह से। अगर मैं इस फ्लोरेट्स को जो है बेटा इन्हें बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। एक्चुअली पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर, और न्यूट्रल भी बोल सकते हैं आप। तो दे आर पिस्टिलेट और न्यूटर। तो पिस्टिलेट है, न्यूटर है, ठीक है। दे आर पिस्टिलेट फ्लावर्स, न्यूटर फ्लावर्स। इनको अगर मैं ले लूं इसके डायग्राम वाइज को, अगर मैं ऐसे बना दूं, एक निकाल के इसको बाहर से, इस तरह के होते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करें बेटा सेगमेंटेशन लाइन जैसी, तो you can divide it into two only from one plane. You can divide it into two only from one plane, means to say they are showing zygomorphic symmetry. कैसी सिमेट्री शो करते हैं, they are showing zygomorphic symmetry. तो रे फ्लोरेट्स they are pistillate और neuter, क्लियर ना। they are responsible to attract insect जो फ्लावर्स से, यानी pollinators जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, सुंदर लग रहे हैं। तो they can be pistillate, they can be neuter, they are attracting pollinators, they are ligulate, tongue-like, they can be they are zygomorphic. They are zygomorphic, means to say इनकी जो symmetry है that is zygomorphic symmetry. Okay? Other than these, आपने सनफ्लावर में देखा होगा यहाँ पर ऐसे ब्लैक ब्राउन कलर का दिखा रहा होगा आपको। ये बीच में जो लगी होती है ब्लैक ब्राउन कलर के, ओके ना। Actually these are disc florate, ये भी disc, these are disc florate। तो एक disc florate है, these are disc
floret. They are actinomorphic. They are actinomorphic. They are bisexual. They are actinomorphic. They are bisexual. बात क्लियर? मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग पॉलिन ग्रेन. ठीक है, तो हमने कहा इनके साथ डिस्फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है. बात क्लियर? कंडीशन पढ़ाऊंगा आपको. सिनजेनेसिस कंडीशन वी विल गेट हियर. ठीक, इन सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली. तो इन फैमिली चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग. सो डिस्फ्लोरेट्स समझा, डिस्फ्लोरेट्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, रेफ्लोरेट्स आर आपके जाइगोमॉर्फिक. Disflorates are bisexual or reflorates are pistillate or neuter. Okay? They are responsible to attract. Reflorates are responsible to attract. Takes go pollinators, while disflorates they are providing pollens. pollen provide कर रहे हैं. Done or not जी. ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे. Any doubts? इसी जो flowers के नीचे पे आपने टर्म लिखे होगा वहां पर involucral दिख रहा ना. involucral जो वर्ड होता है involucral ब्रैक्ट. एक्चुअली ब्रैक्ट का एक राउंड लगा होता पूरा, जहां पर आपके सेपल्स लगे इन दैट एरिया इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट आर देयर. इन्वोल्यूकर है पूरा राउंड जैसा होता है, दैट इज फॉर प्रोटेक्शंस. इन्वोल्यूकर. ओके, इसको पढ़ेंगे हम कभी इसी चैप्टर से पढ़ेंगे हम. इनका पैराशूट मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे. पढ़ेंगे सब लोग डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. चलिए, तो अप टू हियर इट्स ओके और नॉट. इन केस ऑफ कैपिटुलम द मेन फ्लोरल एक्सिस बिकम फ्लैट हो गया. ठीक है, रेसेप्टिकल्स बोलते हैं उसे हम. बियरिंग such types of flowers, reflorates and disflorates. Okay, this is capitulum or head inflorescence. Getting it now? Diagram wise, clearly you can see in case of sunflowers, you are showing here male and female flowers. You can clearly check here. That or not? Move करेंगे. ठीक है, आगे देखिए. And the type is there. Racemose का ही type पढ़ रहा हूँ मैं. Capitate. समझे? Capitate inflorescence. देखेंगे बेटा. In cases of capitate inflorescence rounded. ठीक, कैपिटेट मिल जाएगा आपको. अकेसिया बबूल होता ना, अकेसिया है. माइमोसा पुडिका, माइमोसा आपकी छुईमुई है ना, छुईमुई टच मी नॉट. तो इन केस ऑफ अकेसिया आपका माइमोसा के अपने फ्लावर्स देखोगे बड़े छोटे छोटे से राउंडेड फ्लावर होते हैं. ये भी हेड लाइक उनको राउंडेड देखेंगे, ग्लोबुलर. ठीक, सो इन केस ऑफ कैपिटेट लार्ज नंबर्स ऑफ sessile flowers grows on suppressed axis. Large number of sessile flower grown on suppressed axis to form globose structure, rounded structure बनाएंगे. तो large number of sessile flower arrange on globular axis पर करेंगे. sessile axis देखो बेटा, sessile flower है, इसकी फ्लोरल एक्सिस हो गई. ग्लोबोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए सप्रेस्ड एक्सिस है. डायग्राम वाइज देखो क्या सुंदर फ्लावर दिख रहा है आपको, और इस पर फ्लावर लगे हैं सारे. एंड मेकिंग अ ग्लोबोज स्ट्रक्चर. ये सारे ऑल फ्लावर्स राउंडेड स्ट्रक्चर्स लग जाएगा आपको. तो लार्ज नंबर्स ऑफ सेसल फ्लावर ग्रोज ऑन सप्रेस्ड एक्सिस टू फॉर्म ग्लोबोज स्ट्रक्चर एज इन केसेस ऑफ अकेसिया, Mimosa pudica, छुईमुई. Diagram you can see. Done or not? Examples you have to remember. Okay. Now and that time. Okay. These all are racemose. Types of racemose you finish. Getting now? Now we are going to talk about cymose. समझे? Cymose. In cases of cymose, as I told you before also बेटा, cymose में क्या रहा आपका? Cymose main floral axis and with flower. First thing, the main floral axis and with flower means they are showing definite growth. Okay, one thing is that they are showing definite growth. And another thing is there, as I told you, their arrangement of flower. जो flower है, flower का arrangement कैसा है? Their arrangement of flower is ऊपर टॉप पर था, they are moving toward the base. The arrangement of flower is basipetal. The arrangement of flower is basipetal. One thing is there. Okay, and the term is there how they are going to open. टॉप वाला फ्लावर यानी जो सेंटर में है, it will open first. Later on, side वाले flowers will open. Means to say their flowering is away from the center, centrifugal.
अरेंजमेंट इज बेसिपिटल, फ्लावरिंग इज सेंट्रीपिटल। इस चीज को ध्यान रखेंगे। गेट और नॉट जी, ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? साइमोस की। साइमोस, तो साइमोस के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। साइमोस में टाइप्स देखो, जैसे हमने कहा मोनोकेजियल साइन, बाइकेजियल साइन और पॉलीकेजियल साइन। मोनोकेजियल, बाइकेजियल, पॉलीकेजियल, पहले इसको समझेंगे, बाद में सब बता रहा हूं। मोनोकेजियल साइन, एज आई टोल्ड, मेन फ्लोरल एक्सिस एंड विद फ्लावर। मोनोकेजियल साइन when flowering occurring in one direction only, left या right, किसी एक साइड में ही फ्लावरिंग हो, हर जगह नहीं है। ए आ गया तो एक ही साइड में फ्लावरिंग होना चाहिए। यू कैन सी है, इसके इस साइड में आ रहा है, इस साइड है। सेकंड वाले फ्लावर के इस साइड है तो इस साइड नहीं है, थर्ड के इस साइड है तो इस साइड नहीं है। when flowering occurring in one side only, left or right, this is called monocagial condition. Okay, but if flowering occurring on in both side, अगर दोनों साइड हो बेटा फ्लावरिंग, देख रहे ना, if flowering occurring in both side, this is called dicagial और biparous sign। तो मोनोकेजियल और यूनिपेरस साइन, डाइकेजियल और बाइपेरस साइन, और व्हेन इट इज अकरिंग इन ऑल द वे, चारों साइड फ्लावरिंग हो रही हो, देखो हे सारे सारे फ्लावरिंग हो रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीकेजियल साइन। व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल द साइड, पूरे साइड में हो रही हो, ये देखो यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है। व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन ऑल साइड्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड आपका पॉलीकेजियल साइन और मल्टीपेरस साइन। पॉलीकेजियल साइन और मल्टीपेरस साइन। डन डन, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आपके यूनिपेरस। सी देखेंगे, देख इन केस ऑफ यूनिपेरस साइन, एज आई टोल्ड यू, यूनिपेरस, मोनोकेजियल और यूनिपेरस साइन। ठीक, मोनोकेजियल यूनिपेरस साइन व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन वन साइड ओनली, लेफ्ट और राइट, किसी एक साइड में फ्लावरिंग हो रही हो तो यूनिपेरस साइन। क्या? ओनली एट वन साइड, लेफ्ट और राइट, यूनिपेरस। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह से होता है। एक होता है बड़ा यूनिपेरस हेलिकॉइड, यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन, और दूसरा पढ़ेंगे आप यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। ना बात कर रहा हूं यूनिपेरस हेलिकॉइड। यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन एज इन केस ऑफ एट्रोपा, एट्रोपा, धतूरा, बिगोनिया, सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली का। ठीक, मैंने कहा हेलिकॉइड साइन, यूनिपेरस हेलिकॉइड साइन। डायग्राम वाइज यू कैन सी देयर, मेन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, बेस पर हो रहा बेसिपिटल, ये देखो सेकंड फ्लावर, ए इसका थर्ड फ्लावर, ए इसका फोर्थ फ्लावर, ए फिफ्थ फ्लावर। यू कैन फाइंड हियर फ्लावरिंग अकरिंग इन वन साइड ओनली, सो यूनिपेरस है। They are making a helix-like structure. Let us चले जा रहा, they are making a helix-like structure. You can see in diagram also. They are making a helix-like structure. This is called helicoid sign. This is called helicoid sign. Done or not the helicoid sign? As I told you, atropa है, धतूरा है, बेगोनिया है, सोलेनम है. There you can see. Another thing is there, आप किसी का यूनिपेरस साइन का हेलिकॉइड साइन को क्लियर दिख रहा है, लाइक द डायग्राम यू कैन सी। अलग अलग डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हेलिकॉइड दे आर मेक अरेंजिंग हेलिक्स लाइक मैनर इन वन साइड ओनली, यूनिपेरस हेलिकॉइड। क्लियर? एंड द टर्म इज देयर यूनिपेरस, उसी यूनिपेरस है मोनोकेजियल और यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। बात क्लियर? स्कॉर्पियोइड का जिगजैग अरेंजमेंट एज इन केसेस ऑफ हेलोट्रोपियम, हेलोट्रोपियम जो है आपका, हेलोट्रोपियम है, रेननकुलस है, तो हेलोट्रोपियम है, रेननकुलस है। यू कैन सी स्कॉर्पियोइड, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड साइन, इसके आते हैं यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। कैसे? साइमोज है, सो मेन फ्लोरल एक्सिस तो एंड विद फ्लावर, ठीक है। देखो यूनिपेरस से तो एक ही साइड आया है, ठीक है, बेसिपिटल, ठीक, बट जिगजैग, जिगजैग, एक यहां एक वहां, एक यहां एक वहां, नॉट लाइक हेलिक्स, हेलिकॉइड, एक यहां रहा वहां रहा, यहां रहा वहां रहा। यू कैन सी इन द डायग्राम, डाली पर आप देख सकते हैं दैट टू फ्लावरिंग्स अकरिंग इन वन साइड ओनली, ठीक, लेकिन जिगजैग, यहां पर उस ब्रांच के यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया। तो व्हेन फ्लावरिंग अकरिंग इन वन साइड यूनिपेरस, ठीक,
और ये हेलिकॉइड जिग जैग मैनर में दे आर अरेंजिंग एज इनके सो हेलोट्रोपियम है, रेनकुलस है, यू कैन सी ऑल दैट डायग्राम.